अब जो परमात्मा की शरण में प्राणी नहीं है उसका पैसा बर्बाद होया करे। वो जोड़ जोड़ कर रखे जाएगा कितने बैंक में कितने कुछ, और चलते समय फिर वो एकदम मर जाएगा। वो उसका लुकोया छुपाया बैंक बुंक कितना ना जाने कित पड़ा पाओगा। पहले पुराने समय में क्या करते थे कि बूढ़े बुजुर्ग चोरी के डर से, बैंक नहीं होते थे उसमें, जमीन में चांदी सोने के जेवरात या सिक्के होते थे, उनको नोटों को दबा देते थे। और बच्चों को इसलिए नहीं बताते थे, बालक हैं कहीं ये बर्बाद ना कर दें, जवान हैं इनको इतनी ध्यान नहीं है, बुढ़ापे में बता दूंगा। और बूढ़ा मर जाए एकदम, वो दबाया दबाया रह गया, ना वो बच्चा के काम आया ना उसने दान धर्म में लाया। फिर उसकी वृत्ति मरते समय धन में रह जाती है। अंत में जब वो कर्महीन प्राणी, भक्तिहीन प्राणी मृत्यु को प्राप्त होने लगता है, उसके श्वास पूरे होने लगते हैं, वो प्राण त्यागने लगता है, तो उसकी जुबान बंद कर देता है ये काल। यम के दूत आकर के इंटरनली अंदर से उसको जुबान को बंद कर देते हैं, अंग शिथिल कर देते हैं, जीभ नहीं उठती। और फिर वो संकेत करता है, ऐसे करने की चेष्टा करता है, बोलना चाहता है बता दूं बच्चों को, लेकिन वो बोल नहीं सकता और उसके प्राण निकल जाते हैं। फिर वो क्या बनता है, जिसकी धन में आशा रह जाती है वो सर्प बनता है। और सर्प बनकर फिर वो उस घर के आसपास ही जन्म लेता है, और फिर अपने गड़े दबे हुए धन के ऊपर का सर्प घूमता रहता है कि मैंने यहां से दबा रखा था। और किसी दिन उसने वो देख लेते बालक, फिर उसके लठमारे तोड़े उसकी हड्डियों को, वो वहां फिर मरे या फिर आड़ फुड़वा कर भाग गए वहां से। अब क्या बताते हैं, कहते हैं एक समय, अब जैसे पुण्यात्माओं सारे जीवन में हम जैसी क्रिया करेंगे अंत समय में हमारे वही याद आएंगी। जैसे हम भगवान को याद करते हैं, अब हमें नियमों का मालूम है कि हमारे ऊपर कोई आपत्ति आती है तो हम अपना सिमरन शुरू कर देते हैं। ये परमात्मा ने हमें एक दाव बता रखा है कि जब भी आप पर किसी प्रकार की आपत्ति आवे, उस मालिक ने याद करना शुरू कर दो, वो सिमरन शुरू कर दो सत्य नाम का जो आपको दिया गया है। तो उस समय परमात्मा से हम कनेक्ट हो जाते हैं, ईश्वरीय शक्ति आकर के हमारी आपदाओं को दूर करती है। अब भी हम स्वप्न में भी कई बार ऐसा होता है कि कोई आपत्ति आती है तो हम स्वप्न में भी सुमन याद आता है, ज्ञान, वो सुमन शुरू कर देते हैं, वो स्वप्न में भी आई हुई आपत्ति हमारी टल जाती है। परमात्मा कहते हैं मौला बैठा मोर च देखे जन की भेड़, और 12 कोट जम किंकर धावा एक नाम की खैड़। परमात्मा हमारे जो हम ज्ञान ग्रहण किए हुए हैं और हम कितना उसके अनुसरण कर रहे हैं, ये हमारा देखता रहता है। मौला बैठा मोर से देख जन की भेड़, यानी भिड़ंत का है जो हमारी वो कुश्ती देख रहा है। 12 करोड़ यम के दूत आ जावें और आप एक बार सुमन श्वास का कर दिए, कहते एक ही टक्कर में वो सारे कमर का तान गिरेंगे जाके कहीं के कहीं। इतनी जबरदस्त टक्कर है इस मालिक के नाम की। 12 कोट जमकिंग कर जहां एक नाम की खैड़ मन टक्कर ऐसे बढ़ती हुई तनो टक्कर मारा करें। तो कहते हैं एक नाम का जो सिमरन आपने कर दिया वो इतनी जबरदस्त धक्का लगेगा उनको, 12 करोड़ यम के दूत दूर जाके गिरेंगे। और जिन्होंने भक्ति नहीं की उनकी जबान यम के दूत बंद कर देते हैं। तो जैसा सारे जीवन में जो अभ्यास किया अंत में वही तो याद आवेगा। अब देखा करो बुढ़ों ने जो भक्ति नहीं करते, स्मरण नहीं करते, सत्संग नहीं सुन रखा, वो इन बच्चों के साथ सिरदर्द बनाए रखा करें। बर्द आवेगा घर में, देखो बाल्टी यहाँ धर रखी है, झाड़ू यहाँ गिर रखा है, यहाँ ऐसे नहीं कर रखा है, तुम नाश करोगे। 24 घंटे वह बिरडवा फूटी रहती है, उसका एक नरी बीमारी लग जाती है। तो अंत समय में भक्ति जो परमात्मा की भक्ति पर लगे हुए हैं, जिनको ज्ञान प्राप्त है, वो बुजुर्ग बच्चों को उसी समय सलाह देते हैं जब वो मांगते हैं
एक आधी बार वैसे स्वाभाविक कह भी देते हैं, बच्चे रुचि नहीं लेते हैं, फिर दोबारा नहीं चर्चा करते हुए कि इनके कर्म का इनको मिलेगा। मेरे कहने से ये मानते हैं तो अच्छी बात है, हमारा फर्ज बना अपने बच्चों को एक राय दें, फिर देख लेते हैं कि ये अपनी मर्जी से चल रहे हैं, इनको चलने दें, झटका लगेगा फिर आओगे। अब जैसे महाभारत हुआ, श्री कृष्ण जी ने खूब जोर लगा दिया, भाई लड़ो मत, अच्छी बात नहीं। 3 बार गए शांति दूत बनकर, युद्ध होकर रहा, वो होना था क्योंकि काल ने करवाना था। तो अब हम इसी दृष्टिकोण से ये सोचकर चलें कि जो बच्चों की किस्मत में जो राम नाम नहीं ले रहे उनको तो अपना पूर्व क्रम मिलेगा, जो परमात्मा के चरणों में आगे सतभक्ति पर लग रहे हैं उनको भगवान गलत होने नहीं देगा, वो वही कंट्रोल करेगा, हमारी नहीं चलेगी, उनकी रक्षा भी मालिक करेगा। तो इसलिए जो भक्ति प्राप्त वृद्ध है वो खींचातानी नहीं करेगा बच्चों के साथ, स्वाभाविक गाइडलाइन देगा। और बच्चे कहते हैं नहीं पिताजी हमें ठीक है, ऐसे ठीक है, तो वो चुप हो जाता है, अपनी माला लेकर और दड़ मार जाएगा, कपड़ा उड़ कर लौट जा और अपनी भक्ति करता रहे, तो अपना कर्म बना जाएगा। होना वही है जो बच्चों के भाग्य में है, और जो भगवान के चरणों में आगे हैं तो अहित नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये उसको कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए कि परमात्मा इनके साथ है। आज हमें हानि होती दिखे तो भी इनका लाभ ही समझना। तो इसलिए भक्तिहीन प्राणी में अर्थात वृद्ध में और भक्ति युक्त तत्व ज्ञान परिचित वृद्ध में दिन रात का अंतर हो जाएगा। वृद्धता बुढ़ापा तो आवेगा, लेकिन वो बुढ़ापा सतावे नहीं, फिर भगवान ने याद कौन करे, फिर आवश्यकता समाप्त हो जाती है। परमात्मा इतने सुख नहीं देगा। या आऊंगी जो हम पहले दिन में अभ्यास करते हैं, जैसे हम दिन में सिमरन करते हैं, आरती गाते हैं, नित्यनेम करते हैं, भगवान की वाणी सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, यही स्वप्न में आते रहते हैं। और बाकी हम जैसा भी विचार दिन में रखते हैं वही स्वप्न में आएंगे, अंत समय में भी वह याद आएंगे जो पूरे जीवन में हमें अभ्यास किया हुआ है। अब जैसे दिन में कोई रेडी पे कीड़े बेचे है, सारा दिन करता है, ले ले 10 के 20, 10 के 20, 10 के 20, ले ले 10 के 16, 10 के 16, वो सारी रात भी उसका वही सपने आएंगे। हमारा एक चाचा था और वो दूसरे दादा का, वो आ जाया करता, ऐसा बोला था किसी का, पहले रसूख भी अच्छे होते थे आपस में, वो किसी का रोटी खा कर वहीं सो जाया करता। वो एक दिन हमारे यहाँ आ गया, हम ऊपर पढ़ रहे थे, छोटे छोटे थे, 4वीं 5वीं में। गर्मियों के जैसे ये बादले परिपक्व होने पर आते हैं, जब उसके रखवाले जाते हैं चिड़ियाओं से बचाने के लिए, सारा दिन हर हर करना पड़ता है। तो उस दिन वो खा के खाना वही हमारे ऊपर छत पे आकर लेट गया, हम वहाँ पढ़ रहे थे। वो सो गया, थोड़ी देर में वो एकदम उठा और हम भी डर गए, वहाँ क्या हो गया ऐसे। फिर वो ने बोला वो चाचा है, वो दूसरा कोर पड्डा था, उठाया, वहाँ क्या हो गया तेरा चाचा, उठे नो देखा, न बोला मन ने सोची मैं खेत में रुखाड़ा हूँ, सोपन आ रहा था और गड़िए चिड़िया आ गई थी, मैं उड़ाऊँ था भाई। अच्छा, अब सोपन में उसने हर हर के अभ्यास कर रखा था, रात ने वो याद आई। तो ऐसे ही हम जो सारा जीवन में अभ्यास करेंगे, सोपन भी हमें उसी प्रकार के आने लग जाएंगे, और अंत समय में भी हमें वही अभ्यास किया हुआ जो राम नाम है या भक्ति है वो याद आओगी। नहीं तो अंत समय में ये बकवाद याद आऊंगी। एक बूढ़ा मरे था, उसकी जुबान बंद होगी, जुबान बंद होगी तो वहां उन बच्चों को ये पता था कि हमारे पिताजी घना धन दाब रखे है। पहले बूढ़े सारे ना दाब रहे तो भी भ्रम बनाए रखा करते, घना धन ले रहा हूं ना बताऊं, तक बालक अच्छी सेवा करें जहाँ शायद मुझे बता दें। तो न्यारे अलग तो हो ही लेते हैं, तो वो न्यारी न्यारी सेवा करें भाई शायद मुझे ही बता दे। तो इस दृष्टिकोण से जब वो बूढ़ा मरने लगा, उसकी जुबान बंद होगी, वो यू ऐसे करे, उन्होंने देखा पिताजी धन बताना चाहता है पर बोल नहीं पा रहा, और अब ये मरेगा और भाई हमारा तो धन दबा दबा रह गया, बात बिगड़ गई। तो उनको पता था कि वहीं इस नगर में
एक ऐसा वैद्य था, वो 500 रुपये लेता था और इंजेक्शन या कोई ऐसी दवाई उसके मुंह में डालता था। अगर उसके सांस हैं जितने, उन सांसों के दौरान वो आ जाता है, दवाई दे देता है, तो बूढ़े की वह जबान खुल जाती है कुछ समय के, कुछ सेकंड्स के लिए। तो उन्हें सोची भाई 500 रुपये तो ले आएगा, फिर पिताजी हमें धन बता जाए ना, उन्होंने कितना दाव रखा हो। उस वैद्य को बुला ले, पैसे वो पहले ले लेता था, कोई अर्धर दे, पैसे उसको दे आए और वो आ गया। उसने आते ही वो दवाई उसका डाल दिया, इंजेक्शन ला दिया। तो बूढ़ा बोला, जुबान उठी, जुबान ऐसे हुआ, कहने लगे पिताजी बता, जल्दी बता क्या कहना चाहे है। वो कहने लगा, अरे वो बाछड़े ने झाड़ू खा ली, तुम कित मर गए थे, नाश करोगे मेरे मेरे पाछे। एक गाय का बच्चा झाड़ू चापन लाग रहा था, बूढ़ी दृष्टि उस पर टिक गई, बरते से मैं नाश करेंगे, देख संभालते नहीं आके। जो बूढ़ा तो मर गया, इतना सांस रह रहे थे। अब वो बालक माथे बात, मेरा बाबू तेरी या 4 अन्य की झाड़ू मारे 500 पड़ गई। तो वो मरता मरता भी हानि कर गया बुढ़ापे में। कहने का भाव ये है, जब हम भक्ति से दूर हो जाते हैं, अंत समय में परमात्मा उसी को याद आओगा जो अब दिन रात रट लगा रहे हैं। मारे सत्य गुरु दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे, मारे साहिब दे रहे। सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे, मैं सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे, मारे सत्य गुरु दे रहे, नाम सुमर मन में। कोडी कोडी माया जोड़ी, जोड़ भरा एक थैला रे, कोडी कोडी माया जोड़ी, जोड़े भरा एक थैला रे, खाली आया खाली जागा, संग चलना दिला रे, खाली संग चलना दिला रे, मारे सतगुरु दे रहे, हम सुमर मन महलारे, सतनाम सुमर मन महलारे, भगवान सुमर मन महलारे, सतनाम सुमर मन अन सुमर मन महलारे, मारे सतगुरु दे रहे। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, यो कोई दिन का मेला रे, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, कोई दिन का मेला रे, यही मिलाया यही रे बिछुड़ जा, जागा हंस अकेला रे, यही मिलाया यही रे बिछुड़ जा, जागा हंस अकेला रे, मारे सत्य गुरु दे रहे। सतनाम सुमर मन मैलारे, भगवान सुमर मन मैलारे, सतनाम सुमर मन भगवान सुमर मन मैलारे, मारे सत्य गुरु दे रहे। नाम सुमर मन। एक डाल पर 2 पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे, एक डाल पर 2 पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे, चेला तो चंचल है बाई, गुरु निरंतर खेला रे, चेला तो निरंतर खेला रे।
मारे सत्य गुरु दे रहे हे लारे, सत्य नाम सुमर मन में लारे, मारे सायब दे रहे। सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे, सत्य नाम सुमर मन, भगवान सुमर मन में लारे, मारे सत्य गुरु दे रहे। इस पद का तुम भेद सुनो भाई, कौन गुरु कौन चेला रे। इस तुम भेद सुनो भाई, कौन गुरु कौन चेला रे। रामानंद का कहे कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे। रामानंद का कहे कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे, मारे सत्य गुरु। सतनाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे, सतनाम सुमर मन, भगवान सुमर मन में लारे, मारे साहेब दे रहे। नाम सुमर मन में लारे, सत साहिब। परमात्मा कहते हैं कोडी कोडी माया जोड़ी, जोड़ मेरा एक थैला रे। पुण्यात्मा, परमात्मा की वाणी हमारे थोड़ी देर असर करे, क्योंकि हमारे जो इंजेक्शन है ना वो जबरदस्त लाग रहे हैं नशे के। परमात्मा कहते हैं बंदी छोड़ कबीर साहब जी, कबीर ये माया अटपटी, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। होय होय। कहते काल ने अपने 21 ब्रह्मांड रूपी कुएं में बगैर मेजरमेंट के भांग डाल रखी माया की, और इस माया के भांग को हम सब पिए हुए हैं, और सब एक जैसी वृत्ति हमारी होगी। आपको चाहे 100 शराबी टकरावा रास्ते में मिले, उनकी गतिविधि बोलना चालना एक जैसा होगा, एक जैसी गतिविधि मिलेगी। वो ऐसे लड़खड़ाता और बोलता हुआ अपने आप बांटता हुआ होगा, या कुछ हरकत कर रहा होगा, कि चक्कर काट रहा होगा, कि तब पड़ा होगा, कि खड़ा खड़ा मुतदा होगा। यानी उन सब की ऐसी ही निर्लज क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि कबीर साहब कहते हैं कबीर ये माया अटपटी, ये त्रिगुणमयी माया, और सब गट आन अड़ी, किस किस ने समझाऊं, या तो कुआ बांग पड़ी। तो सभी ने माया माया जोड़न की होड़ लाग रही है भगवान और आत्म कल्याण की, और भविष्य की चिंता कति नहीं कि यहाँ से मरने के बाद कहाँ जाएंगे, या कति सोच नहीं। इंसान घर छोड़कर चल रहा है, घर से निकलता है किसी कामवश रिश्तेदारी में जावा है, या किसी शहर में जाता है बिजनेस के लिए, जाने से पहले वहां रुकने की व्यवस्था पहले साथ ले, पैसे लेगा साथ में जान का किराया, वहां रुकने का व्यवस्था पूछ लेता है भी कोई जानकार है कि नहीं। और जब संसार छोड़ कर जाता है, इसने कति ध्यान ने कोई ना, तू आगे जाएगा किसके पास। अब हमें आगे जाने की चिंता कति नहीं, क्योंकि हमने अपने परमात्मा के चरणों में आगे का एड्रेस ले लिया, और वहां जाने का धन भी परमात्मा ने हमें बता दिया कि ये धन जोड़ो और ये धन आपका आगे चलेगा। जैसे भी यहाँ, जैसे हम विदेश जाते हैं, वहां के नोट यहाँ किससे काम नहीं, वह नोट हमारे किससे काम नहीं। एक पतला सा कागज होता है, चाहे वो 1 पाउंड का है, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ उसकी वैल्यू नहीं। यहाँ तो हमारे देश की करेंसी चेंज करानी पड़ेगी, वो करेंसी चेंज हो जाएगी तो वो काम है हमारे ना तो कति नहीं। तो यहाँ जो धन हम जोड़े बैठे हैं, ये हम विदेश जाएं, अपने स्वदेश जाएंगे तो ये धन वहां नहीं जा सकता, इसकी करेंसी चेंज करानी पड़ेगी। वो करेंसी यहाँ चेंज होती है सतलोक आश्रम, बरवाड़ा और कनौथा में।
बाकी तो सब दूसरी जगह ठगी होती है, और यहाँ आप दान करते हो, आपकी करेंसी चेंज होगी। तो ये करेंसी चेंज करा के हम आगे जाने की तैयारी कर चुके हैं। भगवान के दरबार में जाएंगे, फिर वहां भगवान हमें सीने से लगाएगा।